एग्जाम क्लियर नहीं हुआ, अच्छा प्लेसमेंट नहीं हुआ या अचानक ब्रेकअप हो गया। आप अकेले रह गए। यूनिवर्स कहता है सब्र रखो, तुम्हें तराशा जा रहा है। शिकायत से फोकस हटाओ और चलते रहो। लोग नाविक को भी यही बात समझा रहे थे, लेकिन उसका मन किसी की बात सुनने को तैयार नहीं था। वो अकेलेपन के अंधेरे में भटकता जा रहा था। आज की वीडियो से सीखेंगे कि अकेलेपन को नया सफर कैसे बनाएं, शिकायत को ताकत में कैसे बदलें। खुद से जीतने वालों को मेरा सलाम और प्रणाम। बहुत समय पहले की बात है। एक नाविक बहुत छोटी उम्र से समुद्री पोतों पर काम कर रहा था। सालों के अनुभव, लगन और मेहनत के कारण वो अपने काम में काफी निपुण था। सबको लगता कि अब ये कभी भी कप्तान बन सकता है। नाविक को भी बहुत उम्मीद थी कि सालों की मेहनत इस वर्ष जरूर रंग लाएगी। लेकिन जब जहाज की नई यात्रा शुरू हुई तो उस नाविक की जगह किसी नए आगंतुक को कप्तान बना दिया गया। सबको बहुत आश्चर्य हुआ। लोग तो इस नाविक का नाम भी नहीं जानते थे। बाद में पता चला कि पुराने कप्तान ने अपने ही किसी रिश्तेदारों को कप्तान बनवा दिया है। अब इस काबिल युवक को बहुत तकलीफ होने लगी। उसके मन में यही आता, मैंने इस जहाज पर सालों मेहनत की, सालों सीखा, लेकिन मुझे क्या मिला। वो उदास रहने लगा। जहाज के लोगों ने एक दो बार समझाया भी, लेकिन नाविक अपने मन को नहीं समझा पाया। अब उसका मन किसी काम में नहीं लगता। धीरे धीरे सब व्यस्त हो गए और ये जवान लड़का अकेला ही रह गया। वो अधिकतर अंधेरे केबिन में लेटा रहता। फिर एक दिन अचानक तूफान आया। बहुत कोशिश करने के बाद भी कैप्टन और बाकी सदस्य जहाज पलटने से ना बचा सके। जहाज में मौजूद सभी लोग उस हादसे में मारे गए, लेकिन नाविक किसी तरह लकड़ी के सहारे बच निकला और समंदर में बहता बहता एक द्वीप पर पहुंचा। जब उसे होश आया तो नाविक ने देखा कि वह एक निर्जन टापू पर है। चारों तरफ सन्नाटा, कोई इंसान, कोई साधन, कुछ भी नहीं। वो बहुत घबरा गया। मन ही मन प्रार्थना करने लगा, हे भगवान, कृपया मेरी मदद करो, मुझे यहां से बाहर निकालो। नाविक किनारे पर जाता, आग जलाकर धुआं करता और उम्मीद करता कि कोई जहाज आएगा। दिन बीते पर कोई मदद नहीं आई। एक दिन उसका धैर्य टूटा और उसने भगवान से उम्मीद छोड़ दी। नाविक ने वहां की परिस्थितियों को अपनाने और वहीं रहने का फैसला किया। धीरे धीरे उसने लकड़ियों से एक बड़ी झोपड़ी बना ली और वहीं रहने लगा। बदकिस्मती जारी रही। करीबन 100 दिन बीत गए। एक दिन वह जंगल में नारियल और फल लेने गया। तभी अचानक मौसम खराब हो गया और आसमान में बराबर बिजली कौंधने लगी। नाविक बचते बचाते वापस आया तो उसने देखा कि उसकी झोपड़ी जल रही है। आग की लपटें आसमान तक जा रही हैं। उसकी झोपड़ी जो नाविक ने इतनी मेहनत से बनाई थी, वो धू धू करके जल रही थी। वो बहुत दुखी हुआ। उसने रोते हुए आकाश की ओर देखा और कहा, मैंने 5 साल इतनी मेहनत की, उसका कोई फल नहीं मिला। फिर मदद मांगी, वो भी नहीं मिली। अब खुद मेहनत से झोपड़ी बनाई, वो भी जला दी। आखिर क्यों? मैं ही क्यों? लड़का पूरी रात रोता रहा, अपनी जिंदगी को कोसता रहा और आखिर थक कर वहीं सो गया। अगली सुबह कुछ शोर के कारण अचानक उसकी नींद खुली तो वह चौंक गया। एक जहाज द्वीप के किनारे पर खड़ा था और कुछ लोग उसकी ओर बढ़ रहे थे। वह भागकर उनके पास गया और आश्चर्य से पूछा, आपको कैसे पता चला कि मैं यहां हूं? एक व्यक्ति ने कहा, कल शाम को हमने दूर आसमान में धुएं का बड़ा गुब्बार देखा तो सोचा कि यहां किसी को मदद की जरूरत होगी। ये सुनकर नाविक चुप रह गया। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। इस बार शिकायत से नहीं, बल्कि ये आभार और समझ के आंसू थे। नाविक का मन एकदम से हल्का हो गया। वो समझदार था। उसने कहा, इतने दिनों से मेरे मन में शिकायत का बोझ था। अब मैं निश्चय करता हूं कि मैं जीवन में किसी चीज के लिए शिकायत नहीं रखूंगा। नाविक इस नए जहाज में सवार हुआ। ये पुराने जहाज से 10 गुना विशाल था। नाविक मन लगाकर काम करने लगा। द्वीप पर रहते रहते उसने कई सारी चीजें भी सीख ली थी। जल्दी ही नाविक ने अपनी समझ, अनुभव और सूझबूझ से नए कैप्टन को प्रभावित कर लिया। फिर 4 सालों के कठिन परिश्रम के बाद वो इसी विशाल जहाज का कैप्टन बना। लेसन्स, अकेलेपन के 4 मौके। दोस्तों, जीवन में ऐसे मौके बनते हैं जहां ना चाहते हुए भी इंसान का मन अकेला रह जाता है। पहला मौका, करियर में अप्रत्याशित मोड़। एग्जाम क्लियर नहीं हुआ, प्रमोशन रुक गया,
उम्मीद के हिसाब से जॉब नहीं मिला। इस समय मन में क्या चलता है? तुलना और सेल्फ डाउट। आप परिवार की उम्मीदों का बोझ महसूस करते हो। कभी लगता है शायद मुझे अब देर हो गई। दूसरा, रिश्तों का बदलना या टूटना। जिन पर भरोसा था वो बदल गए। फैमिली सपोर्ट की जगह प्रेशर बना रही है। दोस्त ने कुछ ऐसा कर दिया कि अब उस पर विश्वास नहीं होता। ब्रेकअप में बातें अनकही रह गई। इस समय मन क्या कहता है? मैं लोगों को पहले क्यों नहीं पहचान पाया? मेरी खुद की क्या पहचान है? और इस समय मन को पता चलता है कि मैं अपनी खुशी के लिए दूसरों पर कितना निर्भर हूं। शहर, देश और परिवेश का बदलना। शुरू में नई जगह का एक्साइटमेंट था, अब वो भी खत्म हो गया। अचानक आप अकेलापन महसूस करते हो। इस समय मन कहता है आगे क्या होगा? मैं दोस्त कैसे बनाऊंगा? और मन कहीं खिन्न और उदास हो जाता है। चौथा मौका, खराब तबीयत, एक्सीडेंट या आर्थिक संकट। जब अचानक से जिस शरीर और सेफ्टी को हमने हल्के में लिया था, आज वो खतरे में है। अचानक से खर्चे, बाहर जाना बंद। मुसीबत जानकर सगे संबंधी दूर हो जाते हैं या आप ही नहीं बता पाते। इस समय मन में क्या चलता है? मन खुद को बेबस समझता है। मन कहता है मैं ही अनलकी हूं, मेरे साथ ये नहीं होना चाहिए था। दोस्तों, इन चारों परिस्थिति में पैटर्न कॉमन है। अचानक से स्थिति बदली, इन सभी से उम्मीद टूट गई। अटैचमेंट के कारण मन नेगेटिव हुआ और शिकायत से भर गया। दोस्तों, ये जीवन की सबसे बड़ी दुर्घटना है। कहानी में भी जहाज का तूफान में डूबना ये दर्शाता है कि जब जब आप अपने मन का कंट्रोल खो देते हो तो आपके जीवन का सबसे बड़ा एक्सीडेंट होता है, क्योंकि आपका आत्मविश्वास नीचे गिर जाता है। फिर जो आप अभी कर सकते थे वो भी नहीं करते, इसलिए आप और ज्यादा अकेला व अटका महसूस करते हो। इस परिस्थिति से बाहर निकलने का सॉल्यूशन क्या है? मन की लगाम को लक्ष्य के खूंटे में गाड़ो। तत्काल एक पॉजिटिव गोल चुनो, बहुत छोटा सा भी चलेगा। चाहे वो हर दिन खुद के लिए हेल्दी और टेस्टी लंच बनाने का हो, चाहे 3 किलोमीटर चलने का हो। बस तत्काल कोई गोल चुनो जो आपको हर दिन थोड़ा बेहतर महसूस कराए, क्योंकि इससे आत्मविश्वास दोबारा जागता है, मन में स्फूर्ति आती है और आप नई शुरुआत कर सकते हो। दूसरी बात याद रखो, ब्रह्मांड तुम्हें तैयार कर रहा है। जब आपकी जिंदगी में ऐसा हो कि आपने बहुत पॉजिटिव रहकर, जी जान लगाकर कंसिस्टेंटली मेहनत की और फिर भी परिणाम नहीं आया, तो इसका मतलब है कि आप ज्यादा काबिल हैं और ब्रह्मांड आपको एक बड़े रोल के लिए तराश रहा है। आप कहानी में ही देखिए, अगर वो जवान पहले ही छोटे जहाज का कप्तान बन जाता तो कभी इतने बड़े जहाज का कप्तान नहीं बन पाता। इससे ये भी पता चलता है कि कभी कभी देरी भी तरक्की की तैयारी होती है और हर जीत किसी न किसी हार पर खड़ी होती है। इसलिए चलते रहो, छोटे कदम भी रास्ता बन जाते हैं। जैसे कहानी में हुआ, लड़के ने अपनी मेहनत से जो झोपड़ी बनाई थी, वो मेहनत राख होते होते भी नए सफर की शुरुआत बन गई। कई बार समझ नहीं आता क्या करना है, फिर भी छोटे छोटे पॉजिटिव प्रयास करते रहो। धीरे धीरे यही प्रयास नया सॉल्यूशन बन जाते हैं। समरी में पहली बात, मन की लगाम लक्ष्य के खूंटे में बांधो। अकेलापन या फेलियर परेशान कर रहा हो तो एक छोटा सा पॉजिटिव गोल चुनो, चाहे वो हर दिन खुद के लिए हेल्दी और टेस्टी लंच बनाने का ही क्यों ना हो। साथ में मन को संभालो, रोज 10 मिनट शांति और प्राणायाम। इससे नकारात्मक विचारों का प्रवाह धीमा होता है। हर दिन 15 मिनट व्यायाम करने का अनुशासन डालो और ये चीजें करते जाओ। ऐसा करने से आत्मविश्वास लौटता है। याद रखो, ब्रह्मांड आपको तराश रहा है। नतीजा ना मिले तो समझो तैयारी चल रही है। देरी भी तरक्की की भूमि तैयार करती है। पीछे मत हटो, गिरो, उठो और फिर से शुरू करो। तीसरी बात, पॉजिटिव माइंड अच्छे कर्मों का फल है। अच्छे कर्म कभी खत्म नहीं होते, वे बुरे वक्त में भी सहारा बनते हैं, आपके माइंड को पॉजिटिव रखते हैं। अगर कर्म कमजोर होंगे तो मन अक्सर नेगेटिव होता रहेगा, इसलिए हर दिन सही कर्म करो। दोस्तों, बाकी लोग मजे से जी रहे हैं, सबकी जिंदगी आसान है और मेरा जीवन मुश्किल से कट रहा है। मेरे कंधों पर बहुत ज्यादा बोझ है। ऐसे विचार सब कुछ अच्छा होते हुए भी हमें नीचे गिराते हैं और ओवर थिंकिंग से भर देते हैं। ऐसी ही कहानी है हिमालय के स्वामी और उनके 4 शिष्यों की,
जो ओवर थिंकिंग मिटाने और खुश रहने के 7 नियम सिखाती है। पूरी कहानी देखिए और सोचना बंद करके एक्शन लेना सीखिए। आपके समय से कोई वीडियो, कोई ऐप, कोई न्यूज़ कीमती नहीं है। मैं काम के किस्से लाता रहूंगा। हम जीतेंगे।